देखो कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था कि हमें कौन से स्टोरेज टाइप के लिए जाना चाहिए, यूएफएस 2.2 या फिर यूएफएस 5.0 जो लेटेस्ट है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना इसके बाद। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी जानना होगा कि हमें यूज के हिसाब से कितने जीबी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। अभी 2025 खत्म होने वाला है, 2026 स्टार्ट होने वाला है, तो क्या 2026 में 128 जीबी स्टोरेज इनफ है या फिर 256 जीबी के लिए जाना चाहिए? 1 टीबी 2 टीबी के भी ऑप्शन मिलते हैं हमें, तो क्या वो आज के टाइम पे फ्यूचर प्रूफ है या फिर वो खाली पैसा बर्बादी है? सबके ऊपर एक एक करके बात करेंगे और यहाँ पर भी हमारा फॉर्मेट सेम ही रहेगा। यूज के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे स्टोरेज को। जैसे कि अगर तुम एक नॉर्मल यूजर हो, मतलब कॉल कर लिया भाई, मैसेज कर लिया अपनी बंदी को, या फिर अपने घर वालों के साथ बात कर ली, दोस्तों के साथ बात कर ली, सोशल मीडिया को यूज किया, सोशल मीडिया पे क्रिएटर नहीं हो, एज व्यूअर हो कि बस रील्स देखते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, फेसबुक पे कुछ कंटेंट वगैरह देखते हो, कहीं पर बाहर चले गए, कुछ फोटोज खींच ले या फिर कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, स्टोरी वगैरह लगा दी, बस इतना ही चलता है, तो भाई 128 जीबी 2025 हो 26 हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर तुम उसको ज्यादा टाइम तक यूज करने वाले हो, मतलब फोन को, कि भाई 4-5 साल निकल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, तो 256 जीबी मुझे लगता है वो एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। अब आते हैं वो यूजर, जिस तरह से एक मूवी आई थी बीच में हाफ गर्लफ्रेंड, उसी तरह से वो हाफ नॉर्मल यूजर भी है और हाफ कंटेंट क्रिएटर या फिर हाफ गेमर की कैटेगरी में भी आते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया यूज करना, कॉल, चैटिंग वगैरह ये सारी चीजें तो करते हैं, लेकिन साथ में खुद को थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएटर भी मानते हैं। जैसे कभी बाहर चले गए तो भाई फोटोज वगैरह खींच ली, सोशल मीडिया पे पोस्ट की, कुछ रील्स वगैरह बना दी, वो भी पोस्ट कर दी। लेकिन फुल कंटेंट क्रिएटर नहीं कि भाई हमेशा कैमरा उठाकर शूट करना है, मुझे रिकॉर्ड करना है, मुझे इतने फॉलोवर्स, इतने सब्सक्राइबर बनाने, ऐसा नहीं। टाइम पास वाले कंटेंट क्रिएटर हो, जिनकी तादाद आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर तुम खुद की तरफ देखोगे तो तुम भी शायद उसी कैटेगरी में आते हो, कभी मैं भी उसी कैटेगरी में आता था, लेकिन आज के टाइम पे हम बन चुके भाई फुल्ली कंटेंट क्रिएटर। लेकिन स्टिल अगर तुम उसी कैटेगरी में आते हो तो 256 जीबी वेरिएंट भी चल जाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन उसको भी अगर तुम्हें फ्यूचर प्रूफ बनाना है, 4-5-6 साल निकालने, तो 512 जीबी के लिए जा सकते हो। वो भी नेसेसरी नहीं है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो जबरदस्ती 512 जीबी ले लो भाई, मैंने कहा नहीं, 256 जीबी से तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर ज्यादा टाइम तक तुम यूज करना चाहते हो और तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पैसा है तो 512 जीबी यानी 512 जीबी के लिए जाओ। वो बहुत मतलब स्वीट स्पॉट हो जाएगा, एकदम सेफ साइड हो जाएगी। अब आते हैं वो बंदे जो कि भाई हार्डकोर गेमर है, हार्डकोर मल्टीटास्कर है या फिर एडिटिंग वगैरह करते हैं। वैसे तो एडिटिंग के लिए पीसी ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन कुछ भाई होते हैं मेरे जैसे लोग जिनके पास डबल बजट नहीं होता कि एक तरफ कैमरा या फिर आईफोन खरीद लिया वीडियो शूट करने के लिए और दूसरी तरफ पीसी बना लिया एडिटिंग के लिए, तो वो दोनों चीजें एक ही डिवाइस में देखते हैं, जहां पर स्मार्टफोन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। जैसे तुम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो। तो अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो तो तुम्हारे लिए सबसे बेस लाइन स्टार्ट होती है 512 जीबी से, उससे नीचे नहीं जा सकते। हाँ जा सकते हो, वहां पर भी आता हूं मैं अगर तुम्हारा बजट का इशू है, एक थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप का भी हो जाएगा। लेकिन ये चीजें उनके लिए चल रही है जहां पर बजट का इशू नहीं है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो डेफिनेटली 512 से स्टार्ट किया जा सकता है, ये 3 साल तो आराम से निकाल देगा। लेकिन अगर तुम उसको ज्यादा टाइम तक यूज करने वाले हो, वैसे कंटेंट क्रिएटर एक फोन को ज्यादा साल तक यूज नहीं करते, लेकिन अगर तुम यूज करने वाले हो तो 1 टीबी मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 2 टीबी के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लाइक 1 मिलियन 2 मिलियन जिनके फॉलोअर्स होते हैं और डेली व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, वो लोग खरीदते हैं भाई 2 टीबी वाला वेरिएंट। लेकिन तुम्हें अभी जरूरत नहीं है। अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि जहां पर तुम सोच सकते हो कि भाई 512 जीबी इसने बेस लाइन बोली, ज्यादा साल के लिए 1 टीबी बेस्ट रहेगा, तो क्या मुझे 1 टीबी खरीदने की अननेसेसरी जरूरत है? या फिर तुम अभी लाइफ के उस स्टेज में हो जहां पर तुम कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट कर रहे हो, या फिर तुम गेमर हो, अभी तुम अपने गेमिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं, तो क्या अननेसेसरली तुम्हें अपने बजट को बढ़ाकर या फिर कहीं से पैसा मैनेज करके खरीदने की जरूरत है एक डिवाइस? बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत में स्किल ज्यादा मैटर करती है, ना कि तुमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया अपने एक्सेसरीज के ऊपर या फिर जो चीजें लगती है तुम्हें स्टूडियो बनाने के लिए, जो कंटेंट क्रिएशन के लिए लगती है, उन चीजों के ऊपर तुम ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो तुम बड़े क्रिएटर बनोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने डीएसएलआर कैमरा और एक 10,000 के माइक के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन आज के टाइम पे उनके माइक धूल खा रहे, उनके कैमरा धूल खा रहे। और मैंने एक बोया के 800 रुपए के माइक और रियलमी के एक 17,000 के फोन से स्टार्ट किया था। और तुम देख सकते हो एक चैनल पे मैंने 63 के सब्सक्राइबर
सब्सक्राइबर कर लिए और दूसरे पे 35,000 सब्सक्राइबर्स है। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, तो ज्यादा स्टोरेज वेरिएंट के लिए जा सकते हो। अब थोड़ा सा इसको फिर से समराइज करते हैं। अगर तुम एक नॉर्मल यूजर हो, कॉलिंग, मैसेजिंग, सोशल मीडिया पे बस रील्स वगैरह, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देखना, ये तुम्हारा काम है, 128 GB से 1-2 साल का काम चल जाएगा। 3-4 साल, 5 साल के लिए 256 GB एक स्वीट स्पॉट है। और अगर तुम आधे क्रिएटर, आधे नॉर्मल यूजर हो, तो तुम्हारे लिए बेस लाइन 256 GB है। और लॉन्ग टर्म के लिए यानी 4-5 साल यूज करना चाहते हो तो तुम 512 GB वेरिएंट के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर तुम कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग या फिर तुम हेवी गेमर की कैटेगरी में आते हो, जहां पर तुम बड़ी बड़ी साइज के गेम्स को इंस्टॉल करते हो, बड़े हेवी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो, तो वहां पर 512 GB तुम्हारे लिए बेस लाइन बन जाएगी। अगर तुम वीडियोस रिकॉर्ड करते हो, फोटोज वगैरह बहुत सारे खींचते हो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, तुमने ज्यादा स्टोरेज वाला वेरिएंट तो ले लिया, लेकिन स्टोरेज स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, जिसके ऊपर हमने ये वीडियो बना रखा है। डेफिनेटली देख लेना। अगर इसको नहीं समझा तो भाई तुम्हारे पास कितनी भी ज्यादा स्टोरेज हो लेकिन उसकी स्पीड स्लो है तो बहुत जगह पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। डेफिनेटली उसको भी चेक कर लेना। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।